डीसी साहब मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं लेकिन अवाम में आना उन्हें पसंद नहीं है, ताकि अवाम में आएंगे तो अवामी मसाइल सुनेंगे और फिर वसाइल, ये नहीं है कि वसाइल नहीं है, वसाइल पिंडी के पास बहुत है। क्यों? ये आपके फील्ड मार्शल का शहर है। लेकिन सवाल मेरा ये पैदा होता है कि अगर गैर कानूनी है तो क्या आपको पता नहीं था? नंबर एक। नंबर दो, क्या ये एक लेम एक्सक्यूज नहीं है कि 28 करोड़ रुपए आपने लगा दिया और जब आप पे सवाल उठ रहे हैं तो आप बेसमेंट में घुस गए हैं? तीसरी बात, आपकी बात मान ली कि बेसमेंट्स हैं, आपने नोटिस जारी किए, लेकिन क्या वो बेसमेंट्स क्लोज होंगी? वहां जो दुकानदार करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं उनको वो करोड़ों रुपया दिया जाएगा या प्लाजा मालकान के साथ कोई सेटलमेंट कर ली जाएगी? पानी इधर से आ रहा है। हाँ, ये ट्रैफिक है, पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ वहाँ जा रहा है और ये सारा फैल रहा है। इधर कहाँ बेसमेंट है, आप मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं हूं वक़ास अजीज़ और मेरे साथ इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान बाज़ार कलां और रावलपिंडी जनाब शेख जावेद तारिक सनी साहब मौजूद हैं। और 2 दिन कबल यहाँ पे जो बारिश आई, उसके बाद मॉनसून का रेला 28 करोड़ रुपए को जिस तरह बहा कर लेकर गया और बहुत से सवालात उसके बाद जन्म लेना शुरू हुए। असल इशू क्या है? क्योंकि हम तो ये सुनते हैं ज़िले इंतज़ामिया ने काम नहीं किया, ज़िले इंतज़ामिया ने काम नहीं किया, लेकिन इशू क्या है? पानी आता कहाँ से और अब तक ये मामला सेटल क्यों नहीं हो सकता? ज़रा इस पे सनी भाई ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं काफ़ी अरसे से जो जितने भी आपके कमिश्नर साहब गुजर चुके हैं और अभी नए भी आए हैं, मैं काफ़ी सालों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि आप जो असल मौजू है उस पर आएँ। जो असल में शहर की जो ज़रूरत है, ये पानी जो है ये गालबन कोई 10-15 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये मांग रहा है, कुछ नई पाइपलाइंस मांग रहा है, सीवरेज के कोई इश्यूज हैं वो मांग रहा है। तो बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि ये 28 करोड़ रुपया जो लगाया है, जो हमें तो इससे भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट मालूम है। हाँ, 1 अरब कह रहे थे, लेकिन मुझे गोंदल साहब ने बताया कि जनाब ये 28 करोड़ लगा। जी बिल्कुल, तो उससे पहले ये वाला 28 करोड़ भी छोटी रकम नहीं है सर। एग्जैक्टली, ये 28 रुपए नहीं है जी। 28 करोड़ जाहिर बात है, हम लोगों के टैक्सेस का पैसा है। हम लोगों ने जिस तरीके से जो लोग मेहनत करते हैं, गरीब मेहनत करते हैं, 28 करोड़ रुपया इज क्वाइट अ बिग हैंडसम अमाउंट। और एक ऐसी कौम का 28 करोड़ रुपया है जिसके हर पैदा होने वाला बच्चा जो आज की डेट में वो $12,000 सालाना का मकरूज पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली जी। अच्छा, ये बारिश तो होगी, पानी चला गया, निकासी, ये जो मैं अपने एंड पे इंतज़ामिया, वासा, RWMC से जितने मैं काम करवा सकता हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसकी निकासी और वो, लेकिन उसके बावजूद आप ये गंदगी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हाईलाइट करें, ये बारिश के बाद से ये जो वो गटर के अंदर से जो वो निकलती है मैल, वो जम जाती है सड़कों पे। जिस टाइम पानी आता है उस टाइम यहाँ पर एक वो वबा सी फैली होती है, जरासीम फील हो रहे होते हैं, ऐसे एलर्जी टाइप। सुथरा पंजाब का काम नहीं है इसको साफ करना। सर मैं तो बहुत मतलब मैं तो तारीफ करूंगा माशाल्लाह जो काम मैं देखता हूँ, लेकिन जो बुनियादी काम है उनकी तरफ तवज्जो नहीं है इनकी। अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए पूरे रावलपिंडी में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई। मैं आपके जो आइस्को चीफ नईम जान साहब हैं, अपने जो मेरे प्रेसिडेंट है शर्जील मीर साहब, उनके साथ जाके मिल के आया था। ये बात साथ इसमें एक सवाल ऐड कर लें, देखने वालों को ये भी बताएं, आप पाइपिंग सब चीज़ें बात कर रहे हैं, ये जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, क्या MCR CO से इसकी आपकी बात हुई है? कोई मीटिंग हुई है सारे मुद्दे पे? देखिए, मैं तो सीधा डायरेक्ट इस मामले के लिए साबका AGDC के पास जो पिछले साल मामलात हुए थे तो उनके पास गया था। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ये बोला था कि मैं MCR के जो CO हैं उनसे रब्ता करूँगा। फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो मुझे नज़र आता है कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता रहूँ कि महकमा खुद मेरे से रब्ता करे। वासा करता है, वासा के डायरेक्टर ने मुझे खुद कॉल की है, उन्होंने मेरे से पूछा कि वो अपने एंड पे जो भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक मेजर प्रोजेक्ट है ना, जो मैं MCR के जो TO में हेड है इनके पास नहीं, मैं डायरेक्ट लियाकत अली चट्टा साहब थे कमिश्नर साहब, उनके पास गया। लेकिन आप तो कमिश्नर नए आ चुके हैं। दूसरे उसके बाद जो कमिश्नर साहब रहे हैं उनके पास रिक्वेस्ट लेके गया, इन सब से साइन करा के, राजा बाजार के दुकानदारों के साइन करा के एप्लीकेशंस लेकर गया हूँ। मैंने अपने एंड से बड़ी एफर्ट की। जब ये काम हो रहा था उस टाइम भी काफ़ी शोर डाला कि असल बुनियादी मसले की तरफ आ जाए प्लीज़, और बस उनको पड़ी थी। हर बारी ये जवाब दे दिया उन्होंने, हर बारी कि जी आप ना अगले मसाइल का हमें बताएं कि क्या होना है, ये काम तो होएगा ही होएगा, आप बताएं कि हम मजीद क्या आपके लिए बेहतरी कर सकते हैं। मैंने कहा आप पहले ज़मीन से स्टार्ट करें।
अब अंडरग्राउंड वायरिंग में इन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, जबकि पूरे शहर के जितने अमले हैं, जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब ये बात जानते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा था अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए। अच्छा। उधर कर दिया, मुझे नज़रअंदाज। अच्छा, अंडरग्राउंड वायरिंग से याद आया, आज ये बात पता चली है, हमारे कुछ साफी दोस्त हैं, उन्होंने व्लॉग्स किए हैं, उनकी मीटिंग हुई है। मैंने 2 रोज पहले व्लॉग किया था, उसके बाद इमरान साहब ने जो हमारे MCR हेड हैं, MOR हैं जो रावलपिंडी के पानी खड़ा इसलिए हुआ है कि प्लाजों के नीचे बेसमेंट्स हैं। अच्छा, प्लाजे बने हुए भी 50-50, 70-70 साल हैं, इन्हें आज याद आया बेसमेंट्स हैं। जरा देखने वालों को बताइएगा कि क्या वाकई बेसमेंट्स की वजह से पानी खड़ा हुआ है? सर बड़ी गैर माकूल, मतलब कि बिल्कुल लॉजिक नहीं है इस बात की ना। बेसमेंट्स जो स्टार्ट होती हैं वो फवारा चौक के करीब चले जाएं आप, तो उधर कुछ प्लाजे हैं जिनकी बेसमेंट्स हैं, उसका पानी से क्या ताल्लुक है? वो बेचारे उनकी बेसमेंट्स में पानी चला जाता है। उन्होंने तो अपनी मोटर्स लगाई हुई हैं पानी की निकासी का, जो अपने कह रहे हैं हमने नोटिस जारी किए हैं गैर कानूनी बेसमेंट्स हैं, MOP जो नए आए हैं। देखिए, गैर कानूनी है तो हम तो उसकी हमायत नहीं करेंगे, अगर तो वो इलीगल है तो आप उस पर एक्शन। लेकिन सवाल मेरा ये पैदा होता है कि अगर गैर कानूनी है तो क्या आपको पता नहीं था? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये एक लेम एक्सक्यूज नहीं है कि 28 करोड़ रुपए आपने लगा दिया और जब आप पे सवाल उठ रहे हैं तो आप बेसमेंट में घुस गए हैं? तीसरी बात, आपकी बात मान ली कि बेसमेंट्स हैं, आपने नोटिस जारी किए, लेकिन क्या वो बेसमेंट्स क्लोज होंगी? वहां जो दुकानदार करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं उनको वो करोड़ों रुपया दिया जाएगा या प्लाजा मालकान के साथ कोई सेटलमेंट कर दी जाएगी? पानी इधर से आ रहा है, हाँ, ये ट्रैफिक है, पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ वहां जा रहा है और ये सारा फैल रहा है। इधर कहाँ बेसमेंट है, आप मुझे बताएं? इस पूरे एरिया में कहाँ पे बेसमेंट है? अपने पे बात आ जाए तो बेसमेंट्स जो 50 साल तक, 50 साल से आपको नजर कुछ नहीं आया, फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स, ठीक है। अब कोई भी लेम एक्सक्यूज वाली जो आपने बात की है कि जी वो कोई ना कोई मौजू मतलब क्रिएट कर दी अपनी गफलत को छुपाने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात भी आपको बताता हूँ, मैं बड़ी एफर्ट करता हूँ, मेरी रात को 2-2 बजे की वीडियोज हैं लोगों के पास है, इधर खड़े होके मैं एक्सकवेटर मशीन, शक्कर गाड़ियां लेकर कि मैं जितना बच सकूं मैं बचा लूं। लोगों के कारोबार हैं, आप पे जिम्मेदारी है। अब CEO साहब से मेरी ये एक रिक्वेस्ट होगी कि बर वक्त कार्रवाइयों के लिए ना, ये जो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो शहर है विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव वेरी बिग प्रॉब्लम्स। नहीं, अभी लिमिटेड नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, सॉरी टू कट यू, पिंडी को लाहौर के बाद सबसे ज्यादा अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए हैं सर, लेकिन मैं अगर सफाइयां करवाता हूँ ना 50 फोन करने के बाद। मरियम नवाज साहिबा, आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हर साल आप सबकी माँ है, पंजाब की माँ है, लाखों रुपए का नुकसान। अच्छा, अब हर बंदा जाहिर बात है अपनी सेफ्टी सोचता है, तो सामान हमने 2-2 फुट 2.5 फुट ऊंचा करके रखना शुरू कर दिया कि हम अपने आप को, माल को, सामान को बचा सकें। इस बार दुकानों के अंदर 3-3 फुट तक दुकानों के अंदर पानी चला गया, और ये मेरे ख्याल से एक, और स्क्रीन पे ये वीडियोस भी देख रहे हैं आप, विंडो में लगी हुई है, इंतहाई अहम तरीन मसला है। मैं थक चुका हूँ, पिछले 4 सालों में मैं जितनी एफर्ट्स कर सकता था, जितने मैं इदारों को बता सकता था, मैंने पूरी कोशिश किया, लेकिन मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा ये बस राजा बाजार की रेनोवेशन पे काम हो गया है, जो कि बनता भी नहीं है। होलसेल हब है, सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं, उनका बल्क में सामान आता है, इतनी तकलीफ में है वो बेचारे, कैसे सामान लाते हैं, कैसे रोजाना हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जो खुदारा तज़ीन आराइश, आपकी तारीफ है, बड़ा काम आपने कराया, लेकिन मुझे बताएं बुनियादी मसाइल के ऊपर कौन हमारी सुनेगा? ये बड़ी अहम बात है ना कि सिर्फ ये मरियम नवाज साहिबा से मैं मुतालबा करूं, मैं रियासत पाकिस्तान से, अब दिल बर्दाश्त हूं, मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करूं। अब आर्मी, कितने बीमार हो गए यहाँ पर दुकानदार, अगर आर्मी चीफ नहीं सारे मसले हल करने हैं तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाए ताकि ये सारे मसले हल हो सके। 2 टोक बात है, मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं जमहूरियत को सपोर्ट करता हूँ, जमहूरियत की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ, लेकिन क्यों हर छोटे से छोटे मसले के लिए आर्मी चीफ को जो है सर ये कैसी रिक्वेस्ट करना पड़ता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये कैसी जमहूरियत है। राजा बाजार में लगभग 700-800 दुकानें, और अगर मैं जो अंदरून की दुकानें हैं, जो सारा इस पूरे एरिया को मिलाऊं तो गालबन कोई 5000 दुकानें होंगी, और ऑल ऑफ द 5000 जो लोग थे वो एहतजाज करने इधर खड़े हो गए, जी हमें ये नहीं चाहिए, हम ये रास्ते की बंदिश नहीं चाहते, असूल पर चलना चाहते हैं, तजावजात पर ऑपरेशन करें, कानूनी रास्ता इख्तियार करें, अगर यहाँ पर ट्रैफिक होती है हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे तो बड़ा रश होता था हर संडे को,
तो सर वो उस ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी देना, और जो तजावजात करके खड़े हैं, रेड़ियां खड़ी हैं, उन पे ऑपरेशन करें। मेरी दुकान बाहर है, मेरी दुकान पे ऑपरेशन करें, मैं तैयार हूं। बहुत शुक्रिया आपका सनी भैया, आपने वक्त दिया। ये बेसिकली रास्ता है बारिशी पानी के आने का। और MOR साहब जरा आप बताएंगे यहाँ पे बेसमेंट्स कहाँ पे हैं? ये मैं और सनी साहब और पूरा राजा बाजार आपसे सवाल करता है। 28 करोड़ रुपए का एहतसाब कौन करेगा? मरियम नवाज साहिबा करेंगी या कमिश्नर रावलपिंडी जो नए आए हैं वो करेंगे? DC साहब मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं लेकिन अवाम में आना उन्हें पसंद नहीं है, ताकि अवाम में आएंगे तो अवामी मसाइल सुनेंगे, और फिर वसाइल, ये नहीं है कि वसाइल नहीं है, वसाइल पिंडी के पास बहुत है। क्यों? ये आपके फील्ड मार्शल का शहर है, और फील्ड मार्शल साहब के जो करीबी लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, इस शहर के जो बड़े बने हुए हैं उन्हें जरा मैसेज दें कि इस शहर के लोगों पर रहम करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।